गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य कष्ट मुक्त हो देश विदेश, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। सभी विकार मिटे प्रभु मन के, अंतःकरण शुद्ध होए मम के। अगुण सगुण का वेद मिटाओ, अगम पंथ सब सुगम बनाओ। आप देखो, मानव मंदिर को जब से लोग गंदा करने लग गए, तब से इससे पूजा उपासना कोई कबूल होती है? कुछ नहीं। आप देखो कितना यज्ञ हो रहा है, कितना जप हो रहा है, कितना तप लोग कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं हो रहे देवता। न समय पर जाड़ा, न समय पर गर्मी, न समय पर बरसात हो रही। 5 तत्वों से इस शरीर की रचना हुई है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। और इस शरीर के पालन पोषण के लिए, इसको चलाने के लिए इन्हीं चीज़ों को उसने बना दिया है। अब ये जब खुश रहते हैं तब तो कहते हैं ना, बहुत बढ़िया बढ़िया हवा चल रही है। कभी कहते हैं अरे इतनी गर्मी है, देखो हवा बंद हो गई। अब नाराज़गी से हवा बंद हो जाती है और बढ़िया हवा चला देते हैं। यही धरती हीरा मोती उगल देती है। कहते हीरा मोती धरती उगलती थी। ऐसा समय था कि हीरे मोती से ऐसे बच्चे खेला करते थे। इतनी प्रचुरता थी, इतनी अधिकता थी। जैसे इस समय सीप और शंख समुद्र किनारे ला करके डालता है, उस समय पर मणि और मोती लाकर डाला करता था। कहते हैं ना, सागर निर्मर्यादा रही, डालें रत्न तटन न लाहीं। बहुत ज़्यादा अधिकता थी, लेकिन अब इसने सब अपने आंचल में छिपा लिया। एक बार लोग बोते थे और 27 बार काटते थे। सिंचाई नहीं, खाद नहीं, कोई सेवा नहीं। जब ज़रूरत पड़ती थी बादल आते थे, बरस जाते थे, ऐसा भी इतिहास मिलता है। तो ये जब खुश रहते हैं तो सब देते हैं, और जब नाखुश हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो सूखा डाल देते हैं, अतिवृष्टि कर देते हैं, बहुत बरसात तेज हो जाती, बाढ़ आ जाती है, ये धरती हिल जाती है। ये जब नाराज़ होते हैं तब ऐसा होता है। तो इनको खुश करने का तरीका अलग होता है। अब ये गंदे मन से, गंदे तन से ये नहीं खुश हो सकते हैं। आप ये समझो कि आप मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाते हो और उसके अंदर कोई ले जाए मुर्दा मांस डाल दे, मस्जिद में ले जा कर के कोई डाल दे, तो वहाँ कोई पूजा करता है या करते हो? नहीं करोगे। मस्जिद में कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये जगह गंदी हो गई। गुरुद्वारा में पाठ नहीं करेंगे, जगह गंदी हो गई। ऐसे ये मानव मंदिर है और इसी में भगवान मिलता है। देखो, जिन्होंने देखा, उसका दर्शन किया, उसको प्राप्त किया, उन्होंने लिख दिया। कबीर साहब ने कहा, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाएं, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाए। फ़कीर ने भी कहा, अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जिंदों से पूछो दिल की आशानी, इसी में वो मिलता है। अब आप ये समझो कि जब ये गंदा हो जाएगा और गंदे स्थान पर बैठा दिखाई पड़ेगा? कभी नहीं। तो कहा, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, और ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने। ख्वाहिशों की कहा गया इबादत से वो खुदा खुश नहीं होता है। इच्छाओं के पूजा उपासना से वो मालिक का दर्शन नहीं होता है। तो इसको तो सबसे पहले
उसको प्राप्त करने के लिए और सुख शांति के लिए पाक साफ रखना पड़ेगा। पाक साफ किसको कहते हैं? यानी गंदा न करो। देखो इसके अंदर लोग मुर्दा मांस डालने लगे। मुर्दा मांस किसको कहते हैं? मांस तो आप जानते ही हो। और मुर्दा किसको कहते हैं? जिसके अंदर जान न रह जाए। लड़के को कोई जलाने के लिए, गाड़ने के लिए गया और लौट करके जब आया नहाने लगा तो पूछा कि भाई बेटाइम क्यों नहा रहे हो आज? तब क्या कहता है? मुर्दा जलाने के लिए, गाड़ने के लिए गए थे। यही जीवात्मा जो आपके अंदर है, लड़के के अंदर है, बुढ़े के अंदर है, औरत के अंदर है, यही मुर्गा भैंसा बकरा के अंदर है। अब उसके अंदर से जब निकली तो भी तो मुर्दा ही हुआ। तो मुर्दा मांस को पेट में रखने लगे तो गंदा हो गया। गंदा हो गया तो कैसे इबादत हो सकती है? कैसे कबूल होगा? खुश नहीं हो सकता वो। इसीलिए कहा गया इसको पाक साफ रखो। देखो जब से मांस खाना लोगों ने चालू किया, बीमारियां बहुत बढ़ गईं। पहले इतना मांस लोग नहीं खाते थे तो इतनी बीमारियां नहीं थी, न इतने अस्पताल थे, न इतने डॉक्टर थे। और थोड़ी बहुत मौसम के बदलाव से, यानी समझो कि जब या खाने पीने की बदपरहेजी से रोग हो जाता था तो जड़ी बूटी और दवाओं से, ये जो जड़ी बूटी होती हैं, ये पेड़ पौधे जो होते हैं, इन दवाओं से लोग उसको ठीक कर लेते थे। शुरू से ही लोगों को सब बताया जाने लगा था। आप देखो जो 70-80 साल की उम्र के लोग हो गए, बचपन में आपको नीम की पत्ती खाने के लिए बताया गया होगा, स्वामी नाम का काढ़ा पीने बताया होगा, बहुत सारी बार नीम की गुड़, नीम की छाल, ये सब चीज़ें पिलाई जाती थी चर्म रोग को दूर करने के लिए, बुखार को दूर करने के लिए। अब वो चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, लोगों को समझाया नहीं जाता है। अब आसान हो गया। वही नीम की पत्ती अगर सुबह चबा के खा लिया जाए तो दांत के लिए भी फायदेमंद, पेट के लिए भी फायदेमंद। उसी को कैप्सूल के अंदर जब भर देते हैं, जला करके भस्म बना करके, तो यानी उसको लोग खाते हैं। समझ लो यही लहसुन कीड़ों को नाश करता है, टीबी तक के, यानी कीड़ों को ख़त्म कर देता है खाने से। और उसी को कैप्सूल में भरकर गार्लिक कैप्सूल नाम रख दिया, उसको लोग खाने लग गए, आसान हो गया। तो पैसा यानी बढ़ा तो ये सब यानी समझ लो उसी में जाने लग गया, बचत नहीं हो पा रहा। तो अब आप ये समझो कि जड़ी बूटियों से रोग को ठीक करते थे, खून को शुद्ध रखते थे। जब खून बेमेल हो जाता है तो बीमारियां बढ़ती हैं। बेमेल खून किसको कहते हैं? बुढ़ा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास ले गए, बोले खून की कमी हो गई, खून चढ़ाना पड़ेगा। बेटा कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर टेस्ट करता, कहता ना तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता है। फिर भाई ने कहा हमारा खून चढ़ा दीजिए। टेस्ट करता, कहता तुम्हारा भी खून नहीं चढ़ सकता है। अब आप सोचो, एक ही रजबीर से, एक ही माँ के पेट में दोनों पले बने, अब खून नहीं मिल रहा है। इसका मतलब एक शाकाहारी और दूसरा हो गया मांसाहारी, क्योंकि जो चीज़ खाते हो उसी का खून बनता है। तो खून हो गया बेमेल। डॉक्टर लोग कहते हैं ना, वैद्य लोग, कि खून साफ करना पड़ेगा, खून में गंदगी आ गई, उसके लिए दवा देते हैं। रक्त में कैसे विकार आ गया, खून तो इस शरीर को चलाता ना। खून सूख जाता है या एक्सीडेंट हो गया, खून ज़्यादा निकल गया तो आदमी जिंदा नहीं रह पाता है। खून को तो बहुत शुद्ध होना चाहिए। देखो बहुत से लोग अब भी शादी ब्याह देखने के लिए जब जाते हैं तो खून का रिश्ता देखते हैं कि खून में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो गई है, ख़ानदान में इनके मिलावट हो गई हो। खून का बड़ा असर होता है। अब आप ये समझो खून को शुद्ध रखने के लिए शाकाहारी रहना जरूरी है, स्वस्थ रहना जरूरी है। देखो आजकल लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, मारकाट ज़्यादा क्यों हो रहा है, खून कतल ज़्यादा क्यों हो रहा है? गुस्से में औरत आदमी को मार दे रही, आदमी औरत को मार दे रहा, अपने बच्चे को पटक के मार डाल रहे हैं।
बेटा बाप को मारा, बाप बेटे को मारा, क्रोध है में। कहते हैं ना मेरा खून खौल रहा है, नज़रों के सामने से हट जाओ। तो मांसाहारियों के खून में गर्मी ज़्यादा रहती है और वो गर्मी दिमाग पर जब चढ़ती है तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि खत्म हो जाती है। मांसाहारियों का खून बहुत गर्म होता है। कैसे, ये भी बता दें आपको। एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो और 4 बैल बंद कर दो। बैल के लिए चारा डाल दो, रात भर खाएंगे, सुबह दरवाज़ा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। और कुत्तों के कमरे में रोटी डाल दो और रोटी भी खाएंगे और रात भर चीं पूं की आवाज़ करते रहेंगे, एक दूसरे को नोचेंगे। जब सुबह दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खून गर्म जल्दी होता है, मांसाहारी होते हैं इसलिए मांस को त्यागो। आप ये समझो कि संकट से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और मालिक का दर्शन करने के लिए, इसी शरीर के अंदर देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए इस मानव मंदिर को साफ रखो अंदर से, वो भी ज़रूरी है। जैसे बाहर से शरीर को निरोगी रखने के लिए ऐसे नहाते हो, रगड़ते हो कि रोंग के बीच में जो मैल जमा हो गई हो, पसीना निकला हो, धूल गर्द उसके ऊपर पड़ा हो, जम गया हो, तो वो साफ हो जाए। ऐसे रगड़ करके, ऐसे नहाते हो, ऐसे रगड़ करके कि जैसे ये जो नसें हैं ये सब अन्य समझो कि ठीक ढंग से काम करने लग जाएं। इसके अंदर अगर खून की रुकावट आ रही हो तो चालू हो जाए रगड़ने से। देखो रगड़ने चालू हो जाता है। तो इसी तरह से जैसे शरीर की सफाई रखते हो, ऐसे अंदर अंतरात्मा की सफाई रखना जरूरी है। हुजरे को साफ रखना जरूरी है। दिल का हुजरा साफ कर, राना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटाओ उसको बिठाने के लिए। तो इसको पाक साफ रखो और बीमारी से बचने के लिए कम खाओ। ज़्यादा खा लेते हैं और पेट में दर्द होता है, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, बस वो पैसा जमा कराता है। जल्दी करो, देर मत करो, जान का खतरा इतना डरवाता है कि ज़मीन बेच करके आदमी ले जाता है। तो कहता है लो ये जमा करो। कहता हाँ जमा कर दो, इसका ऑपरेशन होगा। बस पेट काट देता है। ये नहीं कहता पेट फाड़ करके पैसा लेंगे, कहता ऑपरेशन होगा। अब एक बार ऑपरेशन करा लिया तो कोई गारंटी है कि दोबारा नहीं कराना पड़ेगा। दोबारा जाओगे तब फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओगे तब फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते और फिर बता दिया ऑपरेशन। तब बोला डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, टाँका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन, और या तो बटन लगा देना। जब दोबारा आऊँ बस बटन खोल के ऑपरेशन कर देना। जब हर बार ऑपरेशन ही कराना पड़ता है तो टाँका लगाते हो टूट जाता है, पक जाता है, दर्द होता है, पट्टी करानी पड़ती है। तो ऐसा मत करना। अब बार बार ऑपरेशन क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि पैसा डॉक्टर को उसी में मिलता है। पढ़ाई शुरू करने से यानी और डॉक्टरी चालू करने तक खर्चा करता है। पढ़ने के लिए गया तो जमा किया, वहाँ नाम लिखाने के लिए डोनेशन जिसको कहते हैं, पढ़ाई किया, फीस भरा, लौट करके आया तो कर्जा लेकर के 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए का नर्सिंग होम अस्पताल बनवाया और उसके लिए डॉक्टर कंपाउंडर स्टाफ रखा। 500 रुपये के फीस से वो चलेगा, कर्जा भर पाएगा? इसलिए वो तो हलाल करेगा ही, वो तो पैसा निकालेगा ऑपरेशन करके। दूसरा कारण क्या है ऑपरेशन का? आपको ये नहीं मालूम है कि शरीर की रचना कैसे हुई है? तो कम समय में तो विस्तार में नहीं बताया जा सकता। फिर कभी आप जब समय निकालोगे, उज्जैन मध्य प्रदेश में हमारा आश्रम है, वहाँ पर आओगे, वहाँ पर कई दिन कई समय तक सत्संग चलता है, तो उसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं। या आपके नज़दीक में
कई दिनों का कार्यक्रम हो तो उसमें आ जाओ, और नहीं जब बार बार सत्संग सुनोगे तब हर सत्संग में कुछ न कुछ नया प्रसंग आ जाता है, तो हर तरह की जानकारी हो जाती है। तो ये अन्य जीवात्मा परमात्मा की अंश है, और ये अन्य मनुष्य शरीर के अंदर में बंद की गई है, इसमें डाली गई है। तो अब आप ये समझो कि ये कहाँ से अपना काम कर रही है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच से, यहाँ से इसका जो प्रकाश है, रोशनी है, या समझ लो जो धार है, वो आँख से, कान से, मुंह से होकर के इधर कंठ पर आती हैं। यहाँ पर दो धाराएं इधर से निकलती हैं और एक धारा इधर रीढ़ पर जाती है, ये वहाँ से, और फिर ऐसे धीरे धीरे ये इधर उतरती है हृदय पर। यहाँ चक्र हैं, चक्र चलते रहते हैं, और फिर यहाँ से उतरी नीचे आई, तो यहाँ पर यानी आपके समझो कि यहाँ पर नाभि पर चक्र है, जिसको नाभि चक्र कहा गया, और फिर उसके नीचे पेशाब की जगह इंद्रिय चक्र, और उसके नीचे फिर गुदा चक्र, जहाँ से मल त्याग करते हो। तो ये चक्र चलते रहते हैं। पहले के समय में लोगों की उम्र ज़्यादा होती थी, 1,00,000 वर्ष की उम्र सतयुग में होती थी, 10,000 वर्ष की उम्र त्रेता में, 1000 वर्ष की उम्र द्वापर में, और 100 वर्ष की उम्र कलयुग में। उस समय पर लोग ज़्यादा उम्र जब होती थी तो चक्रों का भेदन करते थे। 5 प्रकार के प्राण नीचे, 5 प्रकार के प्राण ऊपर हैं। जीवात्मा अलग है, प्राण अलग है, मन अलग है। तो अब आप मोटी बातें समझो कि ये चक्र यानी रुकते थे जब लोग प्राणों को नीचे से खींचते थे। जब प्राणों को खींचते थे तब यानी चक्र रुकते थे। तो चक्र रुके जब, तो देखा कि गुदा चक्र पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि बैठे हुए हैं। रिद्धि सिद्धि किसको कहते हैं? आपने देखा होगा, लोग लिखते हैं श्री गणेशाय नमः, उसके नीचे रिद्धि सिद्धि। पूछो ये कौन है, तो कहेंगे इनको लिखा जाता है, यह रहती हैं तो शुभ रहता है। कोई कहेगा ये जहाँ रहती हैं वहाँ पर भंडार भरा रहता है। रिद्धि एक सिद्धि है, और जहाँ पर वो सिद्धि रहती है वहाँ पर वास्तव में यानी समझ लो कमी किसी की चीज़ की नहीं होने पाती। और भी इसके अलावा सिद्धियाँ आप समझो कि अरिमा, गरिमा, महिमा, लकमा, ये सब सिद्धियाँ हैं। आगे समझो अरुमा सिद्धि किसको कहते हैं? छोटा रूप धारण कर लो, मशक समान रूप पर धरी, लंग कहीं चलो सुमिर न हरी, बहुत छोटे रूप में हो गए। आप समझो गरिमा, गरिमा मतलब है कि बहुत मजबूत और भारी रूप उन्होंने बना लिया, ताकतवर बनाया अपने शरीर को, जैसे पहाड़ को उठा करके लेकर के चले आए हथेली पर जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे। ऐसे सिद्धियां हैं। अरिमा, अरिमा, महिमा, लगमा, सब सिद्धियां हैं। 10 अन्य सिद्धियां। और ये कामधेन कल्प वृक्ष, यानी कामधेन का मतलब क्या होता है? कामना करो जिस चीज़ की वो चीज़ हाजिर हो जाए। कल्प वृक्ष क्या है? इच्छा करो किसी चीज़ की तो यानी समझ लो कि वो चीज़ हाजिर हो जाए। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क रहता है। करो मकान हो जाए, मकान दिखाई पड़ेगा, महल हो जाए दिखाई पड़ेगा, हाथी हो जाए, लेकिन सवारी नहीं कर सकते हो, न उस मकान में रह सकते हो। ऐसे ऐसे सिद्धियां होती हैं। तो रिद्धि सिद्धि देखा कि मूर्छल कर रही, वहाँ सेवा कर रही गणेश जी की, और आगे बढ़े इंद्रिय द्वार पर पहुँचे, उसको रोका उस चक्र को, तो देखा ब्रह्मा और सावित्री बैठे हुए हैं। उसके आगे इधर आए, यहाँ आए समझ लो कि यहाँ नाभि पर, नाभि चक्र को जब रोका, खींचा प्राणों को, तो वहाँ विष्णु और लक्ष्मी का दर्शन किया। और आगे बढ़े, यहाँ हृदय चक्र पर जब पहुँचे वो रुका, तब आप समझो शिव और पार्वती का दर्शन किया। और आगे बढ़े, यहाँ कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है उनका दर्शन किया। अब इसके आगे नहीं बढ़ पाए, इतने में ही उनका 10,000 वर्ष, 1000 वर्ष की उम्र लोगों की पहले के समय में ख़त्म हो गई। तो इसको चलाते हैं चक्र शरीर को, और इंगला, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 नाड़ियाँ हैं वो चलाती हैं। लेकिन इन्हीं नाड़ियों में से 72,000 नाड़ियाँ निकली हुई हैं, नसें जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। तो जब पतली नसें कट जाती हैं ऑपरेशन में तो जुड़ नहीं पाती, और डॉक्टर को भी नहीं पता चलता है कि कौन सी नस कटी है, क्योंकि वो मशीन से भी नहीं देखी जा सकती। तो सिस्टम शरीर का जाता है बिगाड़। कुछ लोग आपको ऐसे भी कहते हुए मिल जाएंगे कि जब से ऑपरेशन कराया तब से तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो अब आप ये समझो ऑपरेशन से बचना चाहिए।
अब कम खाओगे तो आराम से हजम हो जाएगा, ऑपरेशन की नौबत क्या आएगी। आप समझो कि नियम और संयम का कहते हैं पालन करना जरूरी होता है। पहले कितना नियम का लोग पालन करते थे, सुबह जल्दी उठते थे और पानी ऐसे ऊपर से तांबे के घड़े में, मिट्टी के घड़े में रखे हुए पानी को ऐसे ऊपर से हाथ ऐसे ऊपर डालते थे और पी करके वो फिर दूर छठी मैदान के लिए जाते थे। सुबह उठते, पहले उठते ही धरती माता को प्रणाम करते और अपने मुंह से ऐसे थूक को निकाल करके आंखों में लगा लेते थे, दोनों आंखों में। आँख की रोशनी जाती ही नहीं थी। जब दूर गए वहाँ मल त्याग करने के लिए बैठे तो दांतों को दबा लिया ऐसे, और जब मल बाहर निकल गया तो मुंह को खोल दिया। इससे दांतों की मजबूती बहुत बढ़ती है। आप देखो जो सवर्ण लोग थे जनेऊ पहनते थे, एक गोपवीत पहनते थे, इधर कान में चढ़ाया ऐसे और इधर से लाए इधर फिर चढ़ा लिया तो ये नसें टाइट हो जाती थी, क्योंकि बल पड़ता है मल के त्याग करने में, ऊपर यहाँ बल पड़ता है तो नसों के फटने का अंदेशा खत्म हो जाता था। जो नहीं पहनते थे वो ऐसे पगड़ी बांधते थे, कस के अंगोछा बांध करके और फिर जाते थे। ये सब क्या था, स्वस्थ रहने का एक नियम था। पैदल जब लोग चलते थे तो एक को प्रेशर हो जाता था। सारे पॉइंट शरीर को स्वस्थ रखने वाले ये हाथ में रहते हैं और पैर में रहते हैं, तो जब पॉइंट ये दब जाते हैं तब अन्य समझ लो कि रोग अन्य नहीं होता है। देखो जो बूढ़े हो जाते थे नियम बनाते थे, नियम बना दिया गया था स्वस्थ रखने का, धर्म में पंडित कर दिया गया था कि रोज मंदिर जाओ। गांव के बाहर कहीं दूर मंदिर बनाते थे, पैदल उतनी दूर लोग जाते थे। कंकड़ पत्थर ये जो पैरों के नीचे पड़ा, पैरों का देखो प्रेशर हो गया, और वहाँ जब बैठे तो ऐसे ताली बजा बजा करके ऐसे ध्वनि वगैरह बोलते थे तो उससे इसका को प्रेशर हो जाता था, सारे शरीर का व्यायाम हो जाता था। उन चीज़ों को जब से लोगों ने छोड़ा तब से देखो अब दवा की ज़रूरत पड़ गई, पैसा दे करके और एक को प्रेशर अप कराना पड़ता है। तो बड़ा ही अच्छा उस समय का, पहले समय का नियम था। अब देखो 9 बजे उठते हैं, बूढ़े लोग परेशान हैं आजकल के लड़कों से, कहते हैं 9 बजे उठता है, फिल्मी गाना गाते हुए उठता है, खड़े खड़े टट्टी खड़े खड़े पेशाब करता है भैया, न कुछ खा पाता न सो पाता न क्या कर पाता है ये ठीक से, रात को आता है देर से और समझ लो कि क्या कमाता कुछ पता नहीं चलता है। बूढ़ों के पास बैठो परेशान है, कहते ना जिनके लड़के नहीं हैं अने समझो कि वो तो परेशान ही हैं, लेकिन जिनके कई लड़के हैं वो और ज़्यादा परेशान है। कहती है मर जाते तो ठीक था, इनका सब चाल चलन खान पान सब बिगड़ गया, कमाई दमाई का पता नहीं चल रहा है इनका। और बैठ जाओ तो सब बात बताते हैं कि भैया ये सुबह उठते थे, पूजा पाठ करते, नहाते धोते थे और फिर उसके बाद ताज़ा भोजन खा करके तब जाते थे, और अब खड़े खड़े टट्टी खड़े खड़े पेशाब और भगना। कहता हूँ बैठ के खा ले, तब कहता है कि डबल रोटी खाएंगे, 7 दिन की रखी हुई रोटी, कहता डबल रोटी खाएंगे। पूछो काका कमाई उमाई, अरे क्या कमाई करते हैं, इनको तरीके नहीं मालूम है, ये तो बस ले आओ, मार करके ले आओ, कूट करके ले आओ, दिल दुखा करके ले आओ, कैसे भी ले आओ, बस आओ तो लक्ष्मी ऐसे रुकती हैं। लक्ष्मी तो मेहनत और ईमानदारी की कमाई से रुकती, सब बताता है बुढ़ा। तरीका बुढ़ों पास बैठना चाहिए, बुढ़ों पास बड़ा अनुभव होता है, ना कुछ पढ़ा लिखा हो तो भी जीवन का अनुभव बहुत होता है। अब आजकल की बहुएं सास को कुछ समझती नहीं, कहती मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो अनपढ़ है, कौन उनसे बात करे जाए। अब आप ये समझो कि कितनी भी पढ़ी लिखी लड़की हो, डॉक्टरी पढ़ के आई हो, दूसरे के पेट से बच्चे को तो निकाल देगी काट करके ऑपरेशन करके, लेकिन जब उसके बच्चा पैदा होने का समय आएगा तब अपना बच्चा पैदा कर पाएगी। लेकिन वो अनपढ़ सास आराम से हाथ फेर करके बच्चा पैदा करा देती है। बड़ा अनुभव होता है जीवन का। तो पहले का नियम संयोग बहुत अच्छा था। देखो कुदरत ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, लेकिन न जानकारी में वही चीज़ जिसको फायदेमंद कहते हैं वही नुकसानदेह हो जाता है। जैसे कहा गया ना सुबह मूली मूल है और दोपहर मूली मूली और शाम को मूली सूली। सुबह गैस की बीमारी हो, पेट खराब रहता हो, हजम न होता हो, कोई चीज़ डकार आती रहती हो, मूली का एक टुकड़ा खा लो सुबह सुबह, लेकिन पत्ता खाना जरूरी है।
पेट में पड़ी हुई चीज़ को मूली तो हजम करती है, जैसे पपीता हजम करता है, लेकिन मूली खुद हजम नहीं होती है, मूली के पत्ते से वो हजम होती है। आप देखो केला बहुत फायदेमंद होता है लेकिन गरिष्ठ होता है। इलायची का दाना खा लो हजम, चावल आप समझो कि खा लो, और नारियल का एक टुकड़ा खा लो सब हजम। पूरा थाली भर के खा लो और थोड़ा सा नारियल का पानी या टुकड़ा, तो हजम होना शुरू हो जाएगा। अब आप समझो अजवाइन डालते हैं ना रुई में, तो उसकी गरिष्ठता कम हो जाती है। उड़द की दाल को हींग से छौंका लगा देते हैं, गरिष्ठता कम हो जाती है। सुबह सुबह खीरा हीरा, दोपहर खीरा खीरा और शाम को खीरा पीड़ा, वही नुकसान कर जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी जानकारी कर लेने से फ़ायदेमंद होती हैं और नहीं तो वही नुकसान करती हैं। तो कहने का मतलब संयम, नियम जरूरी है, हर चीज़ का नियम जरूरी। जैसे सुबह दूध नुकसानदेह है और शाम को वही अमृत तुल्य है। दिनांतरे पिबेत दुग्धम निशांतरे पिबेत बारी भोजनांतरे पिबेत चक्रम तो स्वास्थ्य वर्धकम, आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है। आप ये समझो कि सुबह यानी समझ लो उठो तो पानी पियो रखा हुआ शाम का, और शाम को सोने से पहले थोड़ा दूध पी लो, और दोपहर भोजन के बाद चक्र पियो। चक्र किसको कहते हैं? चक्र से शक्र से दुर्लभम, इंद्र को शक्र से कहा गया। और चक्र माने होता मट्ठा छाछ, जो पतला दही मथ देते हैं, उसको कहते हैं। भोजन के बाद थोड़ा सा ले लो तो अमृत का काम करेगा। तो नियम बना दिया गया, पेट खाली करने के बाद तब पेट के अंदर डालो और तब उसका पचाव सही होगा। आप देखो कि गांव में कहावत है कि खाए कमूत्रे परे उतान और 64 पेड़ परमान और 32 बाएँ 16 दाएँ और तब रस बने अन्न के खाए। यानी खाने के बाद पेशाब करो और फिर चित लेट जाओ और फिर बाएं करवट लेटो, फिर दाहिने करवट लेटो। 8 सांस चित लेटने पर चल जाए, फिर दाहिने आप समझो कि 16 चल जाए, फिर बाएं 8 चल जाए और फिर उसके जाओ काम करने लगो, तो पचाव शुरू हो जाएगा। छोटे बच्चे जब दूध पी लेते हैं तो ये माताएं क्या करती हैं, जब वो दूध ज़्यादा पी लिया और मुँह से फेंकने लगे तब ऐसे कंधे पर डालकर थपथपाती हैं। पेट थपथपा दो, बस पचाव शुरू हो जाता। खाने के बाद ज़्यादा मौका नहीं तो ऐसे पेट के बल लेट जाओ, किसी से घर तो 2 मिनट ऐसे 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 दबा दो पूरे पेट को, तो पचाव शुरू हो जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। नियम बनाया गया कि भाई महीने में 1 आध बार, 15 दिन में 1 बार मशीन को खाली रखो। यानी समझो कि व्रत रह जाओ, पानी ही पियो खाली, अन्य का त्याग कर दो। 1 टाइम खाओ, 1 टाइम देखो। नमक बंद कर दिया मंगल इतवार को, कहते व्रत रखो। नवरात्र आती है, मौसम बदलता है, उसमें नींबू का पानी पीना चाहिए, तो पेट की सफाई हो जाएगी। अब आप ये समझो कि नियम बनाया गया, इसीलिए संयम बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि संयम और नियम का पालन आदमी से ज़्यादा जानवर करते हैं तो उनको बीमारी नहीं होती है। उपवास करते हैं वो, जैसे पेट खराब हुआ तैसे नहीं खाएंगे, पेट भरा हुआ है तो नहीं खाएंगे। कोई आदमी खा पी करके आया और प्लेट में ला के रसगुल्ला रख दो और कह दो खा लीजिए, कहता नहीं पेट भरा हुआ, अभी खाना खा के आए। अरे ले लीजिए, 1 आध ले लीजिए। तो थोड़ी देर तक तो ऐसे देखता रहेगा, उसके बाद उठा लेगा और धीरे धीरे खाएगा। जब खा जाएगा तब फिर देखेगा और दूसरा भी उठा लेगा, वो भी खा जाएगा। अब उसकी तरफ देखो ना, देखोगे तो शर्मा जाएगा, तो तीसरा चौथा पांचवा छठवां सब खा जाएगा, पूरी प्लेट साफ कर देगा। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है, उसके सामने बढ़िया से बढ़िया चीज़ डाल दो तो सूंघ करके उठा करके ले जाता है और दबा करके छिपा करके कहीं रख देता है। जब भूख लगती है तब खाता है। 12 महीना में 1 महीना कुंवार आता है, जब पगलाता है। और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो कौन संयम नियम का पालन करता है? संयम और नियम का पालन करना चाहिए। कहा गया गम खाओ 2 बात बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त कर लोगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा।
अब ना बर्दाश्त करने की वजह से ही इस समय पर लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है। सास और बहू का झगड़ा तो मशहूर है। अब ये ज़रूर है कि गरीब घर की सास और बहू जब एक दूसरे को भद्दी भद्दी गाली जोर जोर से देती हैं तो पड़ोसियों को पता चल जाता है। लेकिन जो कोठियों में रहती हैं, बंगलों में रहती हैं, पढ़ी लिखी बड़े घर की सास और बहू हैं, उनका पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी में गाली देती हैं। तो अंग्रेजी जिसको नहीं मालूम उसको क्या पता क्या कह रही हैं। लेकिन देखो इशारा सब समझते हैं। आप यहाँ पर रहते हो, आप बिहार में रहते हो, आप उड़ीसा चले जाओ, आप उधर नागालैंड मेघालय चले जाओ, इधर आप तमिलनाडु चले जाओ, आंध्रा चले जाओ, तो बोली तो नहीं समझोगे और न वो आपकी बोली समझेंगे। लेकिन किसी के सामने ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे हाथ, तो कहेगा प्यासा है भाई पानी पिला दो। ऐसे ऐसे कहोगे, ऐसे ऐसे इशारा करोगे, समझ जाएगा भूखा है कुछ दे दो खाने के लिए। तो इशारा सब समझते हैं। बड़े घर की जो नौकरानियाँ जो कपड़ा धोती हैं, बर्तन धोती हैं, उनसे पूछो कि तुम्हारे यहाँ माता जी और बहू रानी में प्रेम रहता है? खूब बड़े प्रेम से रहती हैं? तब कहती है वो नौकरानी, अरे क्या कहती हैं तो समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे बकरा कसाई को देखता टेढ़ी आँखों से, ऐसे ही एक दूसरे को देखती हैं तो समझ में आ जाता है कि इनमें मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है। अब आप समझो वर्चस्व की लड़ाई जिसको कहते हैं वो रहती है। अहंकार रहता है, सास को अपना अहंकार रहता है कि मैंने बहुत मेहनत किया और फिर इस घर को बनाया, इस तरह से लड़के को पढ़ाया लिखाया, पढ़ी लिखी बहू लाया। और बहू को ये रहता है मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो चूल्हा चक्के साजो सामान सब अपने मायके से लेकर के आई, तो मैं इनको क्यों समझूं? पर तनी तनी बातों में मनमुटाव पैदा हो जाता है, गांठ बन जाती है। बस सास तो यही सोच लेती है कि इसको घर से निकाल करके ही दम देंगे, और बहू ये सोच लेती है कि बुढ़िया को कब्र पर पहुंचा दूंगी जब, तब हमको इस घर का भोजन भाएगा। बस दोनों संकल्प बना लेती हैं। अब ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? चुप हो जाना चाहिए। जब गुस्सा आवे तब, जब एक को गुस्सा आवे दूसरा चुप हो जाए, पति को गुस्सा आवे पत्नी चुप हो जाए, पत्नी को गुस्सा आवे पति चुप हो जाए, भाई को गुस्सा आवे भाई चुप हो जाए, तो झगड़ा होगा? कभी नहीं होगा। सास को गुस्सा आवे बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा आवे सास चुप हो जाए, तो झगड़ा नहीं हो सकता है। अब कभी कभी ऐसी भी हालत बन जाती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। उसका क्या कारण है ये भी आपको बता दूं। यह है संतों का देश। हमेशा यहाँ संतों का प्रादुर्भाव हुआ, तो संत कोई जमीन फाड़ कर आसमान तोड़कर निकलते नहीं हैं, माँ के पेट में ही पल करके बाहर निकलते हैं। इसी धरती का अन्न खाते हैं, इसी धरती पर रहते हैं, आसमान के नीचे रहते हैं, यहीं का जल पीते हैं, चट्टी पेशाब बोली बानी मनुष्य जैसी ही रहती है। लेकिन अपनी आत्मा को जगाते हैं, इस आत्मा को उस मालिक तक पहुंचा देते हैं, और वो ताकत जब आत्मा में आ जाती है तो आत्मा रहती कहाँ है? शरीर के अंदर रहती है। तो शरीर में भी वही ताकत आ जाती है, उसका असर आ जाता है। जैसे बर्फ़ के ऊपर हाथ रख दो तो ठंडा हो जाएगा, अब उसको कपड़े में लपेट दो या कपड़े की थैली में रख दो हाथ को ऐसे, और फिर छुओ तो ठंडा तो भी महसूस होगा, यानी कपड़ा भी ठंडा मालूम पड़ेगा। ऐसे ही शरीर में शक्ति ताकत आ जाती है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600600
700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।